अब मुझे ये सवाल शुरू से ही आता रहा है, बट मैंने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी पता नहीं, सही बताऊं तो मुझे ये टॉपिक बात करने लायक लगता ही नहीं। और दूसरी बात, आज भी हम ये सब फालतू बातें नहीं करेंगे कि कितना करना ठीक है, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, या जो भी हो गया। बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि छोड़ना कैसे है, और मैं अपनी किसी बुरी आदत से रिलेट करा के इस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो किसी भी गंदी आदत, बुरी आदत को तुम यूं छोड़ दोगे। मछली पानी में रहती है। क्या फालतू बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियस बात है। अब मछली का पानी में रहना उसकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और हम इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि क्यों रहती है, क्योंकि क्या। अब ये मछली वाला एग्जाम्पल क्यों, मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का बेस्ट तरीका इस अपनी आइडेंटिटी को उस बुरी आदत के एकदम ऑपोजिट बना लो। मतलब जब भी ऐसी किसी आदत की बात हो और तुम्हारी बात हो, उस चीज़ का सेंस ही ना बने, वो चीज़ एकदम इम्पॉसिबल ही लगे। जैसे मछली रोड पे चल रही है, कोई सेंस है इस बात का। और यू हैव टू थिंक थिंक क्या, यू हैव टू बिलीव कि ऐसी किसी चीज़, ऐसी किसी आदत का पार्ट तुम हो ही नहीं सकते। गेम ओवर। आओ नीचे, तुम्हें एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। मतलब कैमरा तो मुझे लेके जाना है। अब ये चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये मैंने सबसे छुपाई, सबसे मतलब लिटरली सबसे, और इसको ऐसी जगह लगाया मैंने जहाँ किसी को ना पता लगे। बट इसको आज वहाँ से निकाल के यहाँ लगाएंगे। कुछ दिख रहा है? नहीं, बट इसके पीछे कुछ है। बाहर करता हूँ इसको, फिर बताता हूँ ये क्या है। अबे यार, 3M की डबल टेप लगा दी जो गाड़ियों में लगती है। पेंट भी उतर गया अलमारी का। सीधा नहीं लगाएंगे इसको, टेढ़ा लगाते हैं थोड़ा। तो ये है मेरा आइडेंटिटी, इसको मैंने अभी नाम दिया है आइडेंटिटी कैलेंडर। इसमें क्या है, टेढ़ा लगा दिया, कैमरा भी टेढ़ा कर दूं। मंथ ऑफ मार्च, एंड ये 6 तारीख से क्यों शुरू हो रहा है वो बताता हूँ। आज 12 तारीख है। हे सिरी, व्हाट डेट इट इज। इस पे टिक लगेगा कल सुबह। ये वो सब चीज़ें हैं जिनको लेके मैं कंसिस्टेंट नहीं था और होना चाह रहा था। नो चीट, मैंने इतने दिनों से एक बिस्किट या कुछ भी, एक दाना भी नहीं खाया अपनी डाइट के बाहर। नो फ़ोन, 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। एक भी यूट्यूब वीडियो, एक भी रील, एक भी सॉन्ग नहीं सुना है। चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कार्डियो कर रहा हूँ, चाहे मैं इवन जिम के टाइम भी मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ। डेली कार्डियो, मैंने कार्डियो दोबारा शुरू करी है, क्यों करी है बताता हूँ। डेली रील डल रही है 6 दिन से। रिकॉर्ड डेली कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब भी और शॉर्ट्स भी। राइट का क्या मतलब है बताता हूँ। और ये 40 मिनट का नाइट टाइम रूटीन है मेरा, बेड टाइम रूटीन। इस कैलेंडर को मैंने आइडेंटिटी कैलेंडर क्यों नाम दिया है, क्योंकि एक बंदे की आइडेंटिटी डिफाइन होती है उसकी हैबिट्स से। एंड मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी जैसी चाहता हूँ, उसके लिए जो जो हैबिट्स लगेंगी वो सारी मैंने इस पर लिख दी, और मैं उसको रूटीनली फॉलो कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी तो पूरा महीना पड़ा है, बट अगले महीने भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, और इस लिस्ट में कुछ और टास्क, कुछ और हैबिट्स भी जोड़ने वाला हूँ। और इन 6 दिनों में ये सब चीज़ें डेली करना मेरा सेकंड नेचर बन चुका है। जैसे मैं सुबह उठ के कंबल तय करता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये होगा ही होगा चाहे कुछ हो जाए। सेम ये इन सब चीज़ों के साथ भी ऐसा ही है, चाहे कुछ हो जाए ये तो होगा ही होगा। ओके, तो अब जो उस कैलेंडर पे राइट लिखा हुआ था उसका मतलब है ये, मैं डेली एक पेज लिखता हूँ सुबह उठते ही, अबाउट हाउ आई फील, या फिर कल के दिन जो भी चीज़ें मैंने हगी। और सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि ये करना इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी मेंटली। और इस सबको लिखते हुए मैं डेली एक थॉट, एक मैसेज लिखता हूँ अपनी पिछले दिन की गलतियाँ कंसिडर करते हुए, ताकि वो सेम डे ना हो। और एग्जांपल के लिए, पहले दिन का थॉट कुछ भी नहीं था, बट मैं बहुत एक्साइटेड था पहले दिन, तो ये कल का मैसेज था ये। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ करा कि एक भी चीज़ डिले करने से बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो उसको आज नहीं रिपीट करना है। एंड आज का मैसेज ऐसी है, फॉर एवर इज़ द गोल। और ये फॉर एवर इज़ द गोल का क्या मतलब है, कैमरा लगा दूँ, बहुत भारी है भाई है। नया ट्राईपॉड लिया है मैंने, क्या गजब का ट्राईपॉड है, अभी दिखाता हूँ। बट अब फॉर एवर इज़ द गोल से क्या मतलब है,
मैंने रियलाइज़ करा है कि जब भी किसी हैबिट को किसी पर्टिकुलर टाइम से जोड़ देते हैं ना कि हाँ इतने दिन मुझे ये करनी है या इस चीज़ को जब मैं अचीव कर लूँगा तो तब तक ये करूँगा, तो उस पे स्टिक करना नहीं है पॉसिबल। जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि ये सब चीज़ें कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम ही ऐसे रहने वाली है, और जब हम ऐसा एक्सेप्ट करेंगे तभी अपने प्लान पे स्टिक कर पाएंगे। एंड ये मैसेज भी उसी बारे में है। और ये ट्राइपॉड दिखाता हूँ। अब इस ट्राइपॉड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दिया, तो तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं। ये है हमारा यूजुअल कन्वेंशनल मोनोपॉड। ये भी मोनोपॉड ही है। मोनोपॉड का मतलब क्या होता है कि सिंगल डंडी ऊपर आ रही होती है ज़मीन से। ट्राइपॉड क्या होता है, 3 अलग अलग लेग्स जा रहे होते हैं और वो बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और स्पेशली जिम में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा से एक मोनोपॉड यूज़ करता आ रहा हूँ। ये भी एक मोनोपॉड ही है। इसके 3 लेग ये ज़मीन पे जाएंगे, और फिर क्या करना होगा मुझे, अगर हाइट इसकी ऊपर नीचे करनी है तो एक एक लॉक खोलूँगा मैं और इसको ऊपर करते जाऊँगा। ये स्टिल कन्वीनियंट है, पर जो ट्राइपॉड होता है ना उसमें हर एक लेग को एक एक बार खोल के हाइट बढ़ानी होती है, और नहीं, और ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ये इतना यूज़ करा है कि इसकी टांगें ख़राब हो गई हैं और ये सीधा नहीं रहता है। और इसी रीज़न से एक बार तो ये कैमरा गिर भी गया था। एक बार नहीं 2 बार। मैं इसको ऐसे रख, ये देखो अभी टेढ़ा है ये। मैं जब भी कैमरा प्लेस करता हूँ, ये 2 बार कैमरा गिर गया। अब है तो ये भी मोनोपॉडी, बट ये मैं तुम्हें क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, बस तुम देखते जाओ। बटन दबाया, ऊपर करा, पहुंच गए नीचे। ऊपर करना है, हैंडल खींचो, सॉर्टेड, जिंदगी आसान। प्लस इसके जो लेग्स है ना वो भी बहुत कम जगह गिरते हैं। अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं इसको उठा लाया, क्योंकि हुआ क्या, मेरे भाई ने रिसेंटली एक कैमरा खरीदा है, ZV E10 Mark II। इसी का छोटा भाई है, मेरी तरह ही। लो भाई, ग्रैंड महंगी अनबॉक्सिंग नए कैमरे की। और जितने प्राइस का ये ऑनलाइन है ना, उससे 60 to 65% ऑफ पे मुझे ये वहाँ मिल गया। तो मैंने चुपचाप आंख बंद करके इसको ले लिया, और ऑब्वियसली ये एक इन्वेस्टमेंट ही है। क्या गजब चीज़ है ना ये। नाम तो बताया ही नहीं, बाय द वे है स्मॉल रिग का 5564। अब ऑल्दो आज मेरा ऑफ है और ट्रेन करने का भी कोई प्लान नहीं था, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे आज आना ही था तो मैंने इंटेंशनली कल काफ ट्रेन नहीं करा, तो इसीलिए आज मैं काफ भी ट्रेन कर लूँगा, लगे हाथ एब्स भी लगा लूँगा, और कार्डियो तो मुझे करना है। वैसे मैंने कहा था कि मैं कार्डियो नहीं करने वाला इस बल्क पे, पर एक हफ्ते जब मैंने कैलोरीज बढ़ाई तो हुआ क्या, हो सकता है वाटर वेट भी हो, पर मैं गुब्बारे की तरह फूल गया। और सही बताऊँ ना तो मैं दोबारा से उस कट बल्क वाली साइकिल में नहीं घुसना चाहता, इसीलिए एक स्टेप पीछे लेके दोबारा से शुरू करेंगे, और कैलोरीज को भी ग्रेजुअली बढ़ाएंगे और कार्डियो को भी ग्रेजुअली कम करेंगे। सीधी भाषा में मैं चाहता हूँ मेरे एब्स हमेशा दिखें, मतलब वो तो वैसे भी दिखेंगे, बट एक शार्प फिजिक मेंटेन रहे। और जो बल्क भी मैं करूँ उसमें फैट गेन हो, बट ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। चलो। और पता है ये जो मेरे कानों में लगे हैं इसमें कुछ नहीं चल रहा है, और इवन इनकी बैटरी भी डेड है। कार्डियो करते टाइम बताता हूँ इनकी कहानी। अब पता है इन ईयरफोन्स की क्या कहानी है। ये मेरे ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड नहीं है। इनकी बैटरी 2 दिन पहले ही डेड हो गई थी, और मैं इनको चार्ज करना भूल जाता हूँ, और सेकेंडली वैसे ही मैं सॉन्ग्स नहीं सुन रहा हूँ अभी, तुम्हें पता ही है क्यों। तो मैं बस इनको लगा के रखता हूँ कोई भी, क्योंकि मैं कोई अनवांटेड कॉन्वर्सेशन नहीं चाहता जिम के टाइम, और जिम मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और मज़ेदार तो है। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि मैं किसी के साथ ट्रेन नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट तभी कर पाता हूँ जब मैं अकेला हूँ और अपने हिसाब से सब चीज़ें करूँ। इसलिए इतने साल हो गए, और स्पेशली जब से यूट्यूब स्टार्ट करा है, 4 साल 4.5 साल, मुश्किल से 5 या 6 सेशन मैंने किसी और के साथ लगाए होंगे उन 5-6 सालों में, नहीं तो नहीं। और मैंने स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन भी अपना कैंसिल कर दिया कल ही। तो एज़ मैंने बताया, मेरे को जिम से डायरेक्टली कहीं जाना है और मैं घर नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं ओटमील पैक करा के ले आया था। वैसे देखा जाए ना तो इतना भी मुश्किल नहीं है डाइट पर स्टिक करना। सीधी बात है, खुद को ऑप्शंस ही देना बंद कर दो, या तो ये खाना है या तो यही खाना है, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, बात ही खत्म। और वैसे भी जब पता ही है घर से बाहर जाना है, तो लंच पैक करने में क्या ये एफर्ट्स लग रहे हैं। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। वैसे अब मैं इनको चार्ज कर लूँगा, बट अभी तक मैं क्या कर रहा था पता है, कोई अगर जैसे अनवांटेड कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है
तो मैं ऐसे एक्ट करता हूँ कि जिससे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को सब सुनाई दे रहा होता है बट फिर मैं ऐसे करता हूँ, रुक जा अभी सेट लगा रहा हूँ, इसको हटाऊंगा, फिर धीरे धीरे आलस करके हटाता हूँ, हाँ बताओ। फिर जल्दी से लगा लेता हूँ, सेंटेंस खत्म होते ही कि आगे ना बढ़े बात, फिर सेट शुरू हो जाए। बढ़िया ट्रिक काम करती है ये। घाम हो रही है भाई, घनी घाम हो रही है। आती नहीं मेरे को हरियाणवी, 5 साल रहा हूँ मैं हरियाणा में, स्टिल नहीं आती है। हाँ, बात ये बता नहीं रह गई कि वो छुपा क्यों रखा था मैंने। अब मैं पास में ना इतना इनडिसिप्लिन रहा हूँ, और ठीक है मैं डाइटिंग भी कर ही रहा था, जिम भी। डिसिप्लिन की डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है, और मेरे लिए छोड़ो वो सब छोड़ो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने प्लान पे स्टिक नहीं कर पाऊँगा, और मेरे को अपनी मतलब मैं खुद के आगे भी अपनी फॉल्स इमेज बनाना पसंद नहीं करता। तो उस कैलेंडर को मैंने इसलिए छुपा दिया था कि देखते हैं 1-2 दिन, क्योंकि स्टिल डाउट था मेरे दिमाग में, 1-2 दिन देखते हैं कि कैसा रहता है और फिर उसको बाहर करेंगे। और मैं बाहर पहले ही कर देता उसको, बट मैं चाह रहा था वीडियो में करूं, इसलिए मैंने आज करा। एंड मुझे टिप्स चाहिए, टिप्स मतलब आइडियाज़ चाहिए अगले महीने के कैलेंडर के लिए, कि क्या चीज़ें ऐसे हम हैबिट्स डाल सकता हूँ अगले महीने से जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बढ़िया हो, या किसी भी तरीके से शिट पॉजिटिवली हेल्प करें। चलो, अरे क्या है, लगा तो ली, बड़ा हो रहा है क्या? चलो घरा मिलते हैं। तो मुझे एक सेकंड ओपिनियन चाहिए किस चीज़ को लेके। मेरा ना कैमरा इक्विपमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया, और जब मेरे को सब कुछ ले जाना होता है ना, तो वो एक बैग में फिट नहीं होता है, इसलिए मैंने एक बैग मंगाया था। बट इस बैग ने मेरी एज बढ़ा दी, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। एकदम टिपिकल ऑफिस गोअर नहीं लग रहा मैं? मतलब अगर शर्ट पहन लूँ तो अभी जाके किसी को कोई फ्रॉड स्कीम चिपका दूंगा। क्या है ये अंकलों वाला बैग? मैं सब कुछ कर रहा हूँ अपनी एज को स्लो डाउन करने के लिए, और कोई बैग की वजह से मेरे को अंकल बोल दे। ऑन सेकंड थॉट चला दूंगा इसको मैं। छी।